क्या कभी आपने सोचा है आखिर हमारे मस्तिष्क में ज्यादातर नकारात्मक और निराशाजनक विचारों का ही बोलबाला रहता है? क्या हमारे विचारों की प्रवृत्ति पानी के समान नीचे की ओर ही होती है? सभी मनुष्यों की मानसिक रुझान कुछ इस प्रकार का ही पाया गया है। हमारे इस वृत्ति को, हमारे स्वभाव को मनोवैज्ञानिकों ने नेगेटिविटी बायस यानी नकारात्मकता की ओर झुकाव का नाम दिया है। इसके अनुसार मनुष्य का जो दिमाग है वह सकारात्मक व आशावादी सोच की तुलना में नकारात्मकता की ओर अधिक प्रेरित रहता है। उत्साहहीन होना, हार मान लेना, असफलता, नकारात्मक विचार, यही सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को घेरे रहती है। आज सकारात्मकता के पुंज श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसको सुनकर आप ये जान पाएंगे कि यदि ईश्वर का भी प्रकटीकरण इस धरा पर हुआ, यानी श्री राम भी इस धरा पर आए, तो वो भी इस संघर्ष से नहीं बच पाए थे। और उनके जैसा संघर्ष हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो थोड़े थोड़े संघर्षों में ही परेशान हो जाते हैं। आइए सुनते हैं उनके जीवन से संबंधित संघर्ष गाथा। सहली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था आज उसे सब त्यागना था, कल मुकुट जिस पर साजना था आज उसे सब त्यागना था। निर्णयों की धुंध से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना आदेश भी था मानना। तब सोचो स्वयं को धर्म पद पर तुम किस तरह से रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उनको भज रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। ध्यान दीजिएगा, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा था क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा था क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण तुम क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद तुम्हें वो घटना, है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। तब सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, तब सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। आज देखिए, हमें थोड़ा कुछ भी मिल जाता है तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, मान आ जाता है, लेकिन ईश्वर के भीतर कोई मान सम्मान, कोई मान और अभिमान नहीं था। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सदा बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश का अभिमान थे। क्या राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, क्या हम में वो सामर्थ्य है? नहीं। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या पीढ़ियों का बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। हमारे न्याय व्यवस्था की वजह से देखिए आज भी राम जो है संघर्षमय है। आज कई पीढ़ियों के बाद, कहा जा रहा है कि 20 पीढ़ियों के बाद पुनः
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज फिर से प्रभु का आगमन क्या अपने धाम पे हो गया है। तो आप देखिए इतने वर्षों तक का संघर्ष राम का चलता रहा और अंततः जीत श्री राम की हुई, है ना। इसीलिए कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता थोड़ी प्रेरणा देगी और आप अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से परेशान नहीं होंगे, बल्कि राम की तरह तो नहीं लेकिन उनसे थोड़ा कम भी आप उसका सामना अवश्य करेंगे।